इंस्पेक्टर साहब ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर एक गहरी नज़र डाली। उनकी आंखें संदेह और सतर्कता से भरी थीं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पंखे की हल्की आवाज़ और बाहर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आहाना ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और गहरी सांस लेते हुए इंस्पेक्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी थकान भी झलक रही थी। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। हम तलाशी शुरू करेंगे। कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी शांत रहें। मेरे सिपाही हर कमरे की बारीकी से जांच करेंगे। अगर कोई भी सबूत मिलता है तो वह इस केस को सुलझाने में मदद करेगा। ठाकुर जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की, उन्होंने आहाना की ओर इशारा किया, को तो आप अभी हिरासत में ले लीजिए। ये सारी बातें तो बस वक्त बर्बाद करने की साजिश है। आहाना ने तुरंत जवाब दिया, ठाकुर जी, आप मुझे जितना चाहें इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन सच सामने आएगा। मैंने कुछ नहीं किया और मैं डरने वाली भी नहीं हूं। बस करो आहाना, पीसी माँ ने बीच में टोका, ये नाटकबाजी बंद करो। सबको पता है कि तूने ही वो गलत दवाई दी थी। अब ये नौटंकी किसके लिए? अर्जुन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा। माँ, प्लीज, आप बिना सबूत के आहाना पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। मैंने कहा ना, कोई भी बेवजह की बहस नहीं करेगा। मेरे सिपाही छोटू और रमेश अभी तलाशी शुरू करेंगे। और हाँ आहाना जी, आपने कहा था कि आप अपना केस खुद लड़ेंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो आपको भी हमारे साथ पूरा सहयोग करना होगा। आहाना ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ सर, जो भी पूछना हो पूछिए, जो भी जांच करनी हो कीजिए, मैं सच को सामने लाकर रहूंगी। तलाशी शुरू हुई। सिपाही छोटू और रमेश ने पहले दुर्गा देवी के कमरे की जांच शुरू की, जहां से दवाई का पत्ता मिला था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके शीशे पर धूल जमी हुई थी। बिस्तर पर साफ सुथरी चादर बिछी थी और पास में एक छोटी सी मेज थी, जिस पर कुछ दवाइयों के पत्ते और एक गिलास पानी रखा था। छोटू ने मेज की दराज खोली और उसमें से कुछ पुराने कागजात निकाले। सर, ये देखिए। छोटू ने इंस्पेक्टर को एक पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये पीसी माँ के नाम पर है। इंस्पेक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखा। ये तो वही दवाई है जो दुर्गा देवी को दी गई थी, लेकिन इसमें लिखा है कि ये नींद की गोली है और इसे सावधानी से लेना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्शन कितने दिन पुराना है? छोटू ने कागज को उलट पलट कर देखा। सर, ये 3 महीने पुराना है। 3 महीने? इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं। और बिल के मुताबिक नया पत्ता 15 दिन पहले खरीदा गया था, तो फिर ये पुराना प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से आया? पीसी माँ ने बेचैनी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। बड़े बाबू, मैंने तो ये दवाइयाँ बहुत पहले लेना बंद कर दिया था। मेरी नींद की दिक्कत ठीक हो गई थी। ये पुराना प्रिस्क्रिप्शन तो बस अलमारी में पड़ा होगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, आपके कमरे से जो नया पत्ता मिला है उसमें से 2 गोलियां गायब हैं, और दुर्गा देवी को जो दवाई दी गई थी वो भी उसी ब्रांड की थी। ये सहयोग नहीं हो सकता। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आहाना ने चुपके से अर्जुन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। ठाकुर जी ने गुस्से से आहाना की ओर देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की ही दोषी है। अब और क्या सबूत चाहिए? ठाकुर जी, इंस्पेक्टर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सबूतों की बात तो मैं कर रहा हूं, और सबूत अभी हमें पूरी कहानी नहीं बता रहे। हमें और जांच करनी होगी। तलाशी के दौरान सिपाही रमेश ने पीसी माँ के कमरे से एक छोटा सा डायरीनुमा नोटबुक बरामद किया। उसने उसे इंस्पेक्टर को सौंपा। इंस्पेक्टर ने डायरी खोली और उसमें लिखे कुछ पन्नों को पढ़ना शुरू किया। डायरी में पीसी माँ की लिखावट में कुछ तारीखें और छोटे छोटे नोट्स थे। एक पेज पर लिखा था, 15 जुलाई, दवाई का नया पत्ता लिया, इस बार ध्यान रखना होगा। इंस्पेक्टर ने डायरी को ऊपर उठाया और पीसी माँ की ओर देखा। ये क्या है पीसी माँ? आपने कहा था कि आपने ये दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, लेकिन ये डायरी तो कुछ और कह रही है। पीसी माँ का चेहरा लाल हो गया। वो बस मेरी पुरानी आदत है बड़े बाबू, मैं सब कुछ लिख लेती हूँ। हो सकता है कि मैंने गलती से लिख दिया हो। गलती? इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं। आपके कमरे से नया दवाई का पत्ता मिला, और अब ये डायरी, और ये तारीख 15 जुलाई की है, जब नया पत्ता खरीदा गया था। ये सब सहयोग नहीं हो सकता। आहाना, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने माँ को कभी गलत दवाई नहीं दी। मैं रोज उनकी दवाइयाँ समय पर देती थी, और वो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी थी वही मैं देती थी। अगर कोई गलत दवाई दी गई तो वो मेरे द्वारा नहीं दी गई। तो तुम कहना चाहती हो कि कोई और इस घर में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ सर, आहाना ने दृढ़ता से कहा। मुझे नहीं पता कौन, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठाकुर जी ने गुस्से से कहा, ये सब बहाने हैं। इस लड़की ने ही वो दवाई दी थी, और अब वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अर्जुन ने बीच में टोका, ठाकुर जी, आप हर बार आहाना पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं?
अगर आपको इतना ही यकीन है कि आहाना ने गलत किया तो सबूत लाइए। इंस्पेक्टर ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन जी, आपने पहले कहा था कि आपको आहाना पर शक था, लेकिन अब आपका शक दूर हो गया। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना मन बदल लिया? अर्जुन ने गहरी सांस ली। सर, जब मैं आहाना को उसके मायके छोड़ने गया था तो मैंने उसके पड़ोसियों से बात की। उन्होंने बताया कि आहाना हमेशा से बहुत सीधी और ईमानदार लड़की रही है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और हाँ, एक बात और, जब मैं आहाना के घर गया तो मैंने वहाँ कुछ पुराने कागजात देखे। उनमें से एक में आहाना के पिता का जिक्र था, जो इस परिवार से पुरानी रंजिश रखते थे। मुझे लगता है कि इस घर में कोई है जो उस रंजिश को आज भी नहीं भूला। क्या? ठाकुर जी ने गुस्से से कहा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? आहाना के पिता और हमारे बीच कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर? अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपको आहाना से इतनी नफरत क्यों है? हर बार आप उसे ही क्यों टारगेट करते हैं? कमरे में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। इंस्पेक्टर ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और कहा, हम इस डायरी को और गहराई से जांचेंगे। साथ ही दवाई के बिल और प्रिस्क्रिप्शन को भी हम दुकान से क्रॉस चेक करेंगे। और हाँ, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगले 48 घंटे तक इस घर से बाहर ना जाएं। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर साहब अपने सिपाहियों के साथ फिर से ठाकुर परिवार के हवेली में पहुंचे। इस बार उनके साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी था, जिसे दवाई के पत्तों और कमरे से मिले अन्य सबूतों की जांच के लिए बुलाया गया था। इंस्पेक्टर ने सभी परिवार वालों को फिर से हॉल में इकट्ठा किया। हमने दुकान से बिल और प्रिस्क्रिप्शन की जांच की। इंस्पेक्टर ने शुरू किया। दवाई का नया पत्ता 15 जुलाई को खरीदा गया था और वो पत्ता पीसी माँ के नाम पर था। लेकिन एक बात और सामने आई है। दुकानदार ने बताया कि दवाई लेने वाला कोई पुरुष था, जिसने पीसी माँ का नाम इस्तेमाल किया। पुरुष? पीसी माँ ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मैंने तो किसी को दवाई लेने नहीं भेजा था। तो फिर ये दवाई किसने खरीदी? इंस्पेक्टर ने पूछा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बड़े बाबू, ये सब इस लड़की की चाल है। उसने किसी को भेजकर दवाई खरीदी होगी और अब हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। आहाना ने गुस्से से कहा, ठाकुर जी, आप बार बार मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं इस तरह खुलेआम आपके सामने खड़ी होकर सच के लिए लड़ रही होती? इंस्पेक्टर ने बीच में टोका। आहाना जी, शांत रहिए। और ठाकुर जी, आप भी। हमें अब तक जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि दवाई का पत्ता पीसी माँ के कमरे से मिला और उसमें से 2 गोलियां गायब थीं। लेकिन दुर्गा देवी को जो गोली दी गई वो उसी ब्रांड की थी। अब सवाल यह है कि वो गोली उनके कमरे में कैसे पहुंची? फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आगे बढ़कर कहा, सर, हमने दवाई के पत्ते पर फिंगरप्रिंट्स की जांच की। पत्ते पर पीसी माँ, आहाना और एक अन्य व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। लेकिन जो गोली दुर्गा देवी को दी गई थी, उस पत्ते पर केवल आहाना और एक अज्ञात व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स थे। अज्ञात व्यक्ति? अर्जुन ने पूछा। कौन हो सकता है वो? ये हमें पता लगाना है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन एक बात साफ है, इस घर में कोई है जो सच छुपा रहा है। उसी रात अर्जुन ने आहाना को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, आहाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहाना ने उसकी ओर देखा। क्या बात है अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैंने एक गलती कर दी। जब मुझे तुम पर शक हुआ था तो मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या? आहाना ने चौंककर पूछा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी जब तुम मायके गई थी। मुझे वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे एक पुराना पत्र मिला जो तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को लिखा था। उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो शायद इस केस से जुड़ी हो सकती हैं। आहाना का चेहरा गंभीर हो गया। क्या बातें? तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धमकी दी थी कि अगर हमारी शादी हुई तो वो इस परिवार को बर्बाद कर देंगे। मुझे लगता है कि कोई उस धमकी को आज भी याद रखे हुए है। आहाना ने गहरी सांस ली। अर्जुन, मेरे पिता ने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि वो इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैंने खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस परिवार में खुशी ला सकती हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। नहीं आहाना, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर सच सामने लाएंगे। अध्याय 5, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन इंस्पेक्टर ने फिर से सभी को हॉल में बुलाया। इस बार उनके हाथ में एक नया सबूत था, दुकान का सीसीटीवी फुटेज। हमने दुकान से फुटेज निकाला है जिसमें साफ दिख रहा है कि दवाई लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठाकुर जी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैंने कोई दवाई नहीं खरीदी। तो फिर ये फुटेज क्या बता रहा है? इंस्पेक्टर ने स्क्रीन पर फुटेज चलाया जिसमें ठाकुर जी साफ तौर पर दुकान में दवाई लेते दिख रहे थे। पीसी माँ ने गुस्से से कहा, ठाकुर, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें क्या दिक्कत थी आहाना से? ठाकुर जी ने सिर झुकाया और चुप रहे। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हमने फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की। दवाई के पत्ते पर जो अज्ञात फिंगरप्रिंट्स थे वो ठाकुर जी के हैं। आहाना ने आंसुओं के साथ कहा, ठाकुर जी, आपने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? मैंने इस परिवार के लिए हमेशा अच्छा ही चाहा। ठाकुर जी ने आखिरकार सिर उठाया। मुझे माफ कर दो आहाना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस घर में रहो।
तुम्हारे पिता की धमकी मुझे आज भी याद थी। मुझे लगा कि तुम भी उसी तरह इस परिवार को बर्बाद कर दोगी, इसलिए मैंने वो दवाई रखी ताकि तुम पर इल्जाम लगे और तुम इस घर से चली जाओ। कमरे में सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्गा देवी ने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर, तुमने मेरी जिंदगी को खतरे में डाला, सिर्फ अपनी नफरत की वजह से। इंस्पेक्टर ने ठाकुर जी को हिरासत में लेने का आदेश दिया। आहाना ने अर्जुन की ओर देखा, जिसने उसे गले लगाया। मुझे माफ कर दो आहाना, मैंने तुम पर शक किया। आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने आखिरकार सच का साथ दिया, यही काफी। कुछ हफ्तों बाद ठाकुर जी को कोर्ट ने सजा सुनाई। आहाना और अर्जुन ने मिलकर परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू की। दुर्गा देवी ने आहाना को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने सच की जीत कराई, मैंने तुम्हें गलत समझा। आहाना ने कहा, माँ, अब बस प्यार और विश्वास की जरूरत है। हम मिलकर इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। और इस तरह बड़े घर की छोटी बहू ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से न केवल अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि परिवार में एक नई शुरुआत की नींव भी रखी।